हेलो साथियों, मैं आनंद भारत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर पे। बहुत बहुत आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हमने कल यानी कि जो एक टॉपिक था आपने पढ़ा विटामिन्स, आज हम आपके लिए ले आए हैं टॉपिक वाइज जो है मुगल काल के बारे में। ऐसे ही रोज हम कोई ना कोई लेके टॉपिक आएंगे जैसा कि आप लोगों ने लिखा है और आप लोगों ने कहा है। ठीक है, तो मुगल काल के बारे में आज हम लोग जानेंगे। उसके पहले आज का विचार है। आज का विचार आप देख सकते हैं। आज का विचार क्या कह रहा है, कौन कब किसका और कितना अपना है। याद रखिएगा, कौन किसका कब और कितना है ये सिर्फ वक्त बताता है ना। बहुत से लोग कहते हैं कि हम आपके हैं, है ना, ये कर देंगे वो कर देंगे, पर ये सिर्फ और सिर्फ वक्त की बात है। ये सिर्फ और सिर्फ वक्त बताता है। इससे पहले आप लोग को क्या करना होगा, एग्जामपुर को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में आपको ऐप को डाउनलोड करना होगा ताकि आपके सामने कोई भी समस्या आए तो उसका समाधान हो सके। पहला क्वेश्चन है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। ये आपके सामने क्वेश्चन है कि शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। दिल्ली है, जयपुर है, आगरा है, अमरकोट है। भाई कहां पर है आपको बताना है। मोती मस्जिद से रिलेटेड दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, है ना। एक आपको पता है कि एक आपका जो है दिल्ली में है और एक आपका जो है वो आपको पता है कि एक आपका आगरा में है। ठीक है, तो आगरा वाला जो है आप लोगों ने सही जवाब दिया है शाहजहां के द्वारा, जबकि दिल्ली वाला जो है ये एग्जाम में भी आया था। जल्दी से बताइए, तो ये आपका औरंगजेब के द्वारा। बिल्कुल ठीक जा रहे हो, है ना। अनुजा है, शुभम है, अभिलाषा है ना, सुनीता, बिल्कुल बहुत बढ़िया, प्रियंका, दीपक, सब लोग धीरे धीरे जुड़ जाएंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर सी होता है, यानी कि आगरा। तो आप देख रहे हो शाहजहां ने निम्नलिखित किसे बनाया था, तो आगरा में बनाया था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर हम दूसरे की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, वह कौन सी इमारत है ना, वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ, जिसमें पित्रा देवरी का प्रयोग हुआ। क्या होता है पित्रा देवरी शैली। पित्रा देवरी शैली का मतलब ये होता है फूल पत्ती आदि जो होता है उसे पित्रा देवरी शैली कहते हैं। अब यहां पर है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, देखिए हुमायूं के मकबरे में कहें तो ये आपका डबल डोम का है, यानी कि डबल डोम, यानी कि ये दोहरे गुम्बद का मकबरा है। भारत में पहला जो है दोहरे गुम्बद का जो मकबरा है वो यही है, या अगर हम कहें तो ये सिंगल है। इसी तरीके से एतमाउद्दौला का जो मकबरा है वो अपने आप में अलग है। एतमाउद्दौला का जो मकबरा है बिल्कुल नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। नूरजहां इनकी पुत्री थी। आप ये बताइए नूरजहां का असली नाम क्या था। नूरजहां का असली नाम क्या था, जल्दी से आपको कमेंट करना है, क्या नाम था नूरजहां का। इसी तरीके से तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, देखिए नूरजहां का असली नाम, बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हो आप लोग, मेहरुनिशा। क्या था, तो नूरजहां का असली नाम मेहरुनिशा था। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा ये आपका होगा एतमाउद्दौला का मकबरा। एतमाउद्दौला का मकबरा, साथ में कुछ और भी कहा गया है, ध्यान देना है। एतमाउद्दौला के मकबरे को ताजमहल का अग्रगामी कहा गया है। क्या कहा गया है, ताजमहल का अग्रगामी। ये भी कहा जाता है, ताजमहल का अग्रगामी भी कहा गया है। ठीक है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शिवाजी यानी कि जो आप कह सकते हो कि हिंदू शासक थे और इन्होंने एक बार नहीं दो बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है कि शिवाजी के द्वारा कितने कराए गए, तो शिवाजी के द्वारा 2 बार क्या कराया गया, अपना अभिषेक कराया गया। मतलब 2 टाइम्स ये क्या बने थे, तो 2 टाइम्स ये आपके राजा बने थे। ठीक है, शिवाजी के दरबार में कुछ लोग रहते थे, जैसे आप लोगों ने सुना है अकबर के दरबार में 9 रत्न, है ना। तो जल्दी से बताइए शिवाजी के दरबार में जो लोग रहते थे 8 लोग थे, उनको किस नाम से या क्या कहा जाता था। तो शिवाजी के दरबार में जो रहते थे 8, उन्हें अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल ठीक जा रहे हो, अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। इसी तरीके से एक और होता है, वो होता है अष्टदिग्गज। ये भी आपका पेपर में कई बार पूछा गया है कि अष्टदिग्गज किससे है, तो ये दक्षिण भारत से संबंधित है
और कौन से शासक से है, जरा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अष्टदिग्गज कहां से है? तो यहां पे आंसर होगा पुरंदर की संधि। बिल्कुल ठीक जवाब आ रहा है आप लोगों का, राजा कृष्णदेव राय। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। अकबर लास्ट विक्ट्री कैंपेन वॉज, जल्दी से आपको बताना है। मालवा का विजय है, हल्दी घाटी का है, गुजरात का है, असीरगढ़ का विजय है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तबीयत थोड़ा सा डाउन है ना, गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस वजह से धीरे धीरे बोल रहे हैं, है ना, आप समझ सकते हो। तो मालवा है, हल्दी घाटी है, गुजरात है, असीगढ़ है। कौन सा आंसर आपका सही होगा, ये आपको जवाब देना है। तो अकबर का सबसे अंतिम अभियान जो था वो आपका असीरगढ़ का था। अगर हम अकबर के बारे में कहें तो गुजरात विजय जो थी, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कुछ बनवाया था। क्या बनवाया था, जरा कमेंट करके बताना है। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। किसका? बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया था, ठीक है, हाँ जी। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका असीरगढ़ का है। और असीरगढ़ के बारे में कहें तो कहीं पे आपको 1601 और कहीं पे आपको 1602 मिलेगा, ठीक है। और 1605 में तो आपको पता है अकबर साहब खर्च हो गए थे, है ना। तो अकबर की डेथ कब हुई थी? तो 1605 में अकबर साहब निकल लिए थे, ठीक है। और अकबर का मकबरा कहाँ पे है? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर आगे है, 5वां आपके सामने है। किस मुगल शासक को उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया है? हाँ तो भाई बताइए जल्दी से। बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, शाहजहां है, कौन है? किस मुगल शासक को? आराम से बताना है, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, इसके सामने हम कार्यकाल लिख देते हैं ताकि आपको आराम रहेगा। 1526 से 30 था। हुमायूं का कार्यकाल 2 बार था, 1530 से 40 था। और आपका 1555 से 1556, ठीक है, तो 2 बार। तो 1530 से 40, क्योंकि इसके बीच में कौन था, जरा कमेंट करके आप लोग बताएंगे कौन सा वंश था। 1540 से लेकर 1555, यानी कि आप देख सकते हो 15 साल कौन सा वंश रहा। जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अकबर के काल के बारे में लिख दिए। अकबर का कार्यकाल जो था 1605 तक चला। कब से? तो 1556 से। और शाहजहां के बारे में अगर हम कहें तो 1627 से 1657, ठीक है, ये आपका रहा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपका ए है, बाबर। बाबर को क्या कहा जाता है? तो बाबर को उपवन या बगीचों का, है ना, मुकुट इस तरीके से सुशोभित किया गया है। बाबर जो था इसने मुबैयान शैली का जन्मदाता था। बाबर के समय में अष्टकोणीय बगीचों का प्रयोग किया गया था। बाबर याद रखिएगा, 3, 4, 5। तो कहने का अर्थ ये है बाबर के द्वारा 4 प्रमुख युद्ध लड़े गए थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से थे? PKCG, ये आपके 4 युद्ध हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बाबर के द्वारा लड़े गए थे। पानीपत है, खानवा है, चंदेरी है, घाघरा है, PKCG, ठीक है, हाँ। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में किन के बीच लड़ा गया था? धर्मत का युद्ध। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, अभिषेक, दीपक, प्रिया, शुभम, सुहानी, मीरा, विशाल, अभिलाषा, प्रियंका, नेहा, प्रीति, हाँ जी सभी लोग हैं, बहुत बढ़िया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1600। अब यहाँ पे देखिए 1658 दिया है, अभी आपने पढ़ा 1658, अभी आपको याद आ रहा होगा कि 1657 यानी 1607 लिख दिया। 1657 के बाद शाहजहां का पीरियड
शुरू हो जाता है ना। तो अब शाहजहां का पीरियड शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बाबर जो है ये तो हो नहीं सकता, मोहम्मद गौरी ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। सही आंसर सी होगा। ठीक है, अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठों के बीच अगर हम कहेंगे तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग आपके युद्ध है। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में जो हुआ था 1194 में युद्ध हुआ था, याद करिए वो युद्ध था चंदावर का। कौन सा युद्ध था? चंदावर का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर सी हुआ। क्या कह रहा है? अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। अब आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। कथन कारण दोनों को आराम से देखिए और फिर बताइए क्या सही है और क्या गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। ए गलत है परंतु आर सही है, क्योंकि ये जो प्रथा है ये अकबर के काल की नहीं है। ठीक है, ये प्रथा जो है ये किसके काल की है? ये शाहजहां के काल की है। ठीक है, हाँ जी, तो इसलिए ये आपका पहला वाला पॉइंट गलत हो गया। शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी। आप समझिए, जैसे कि आपको अच्छे से पता है शेर शाह सूरी के द्वारा ही जीटी रोड का निर्माण कराया गया था। अगर हम बात करें NH1 और NH2 है ना, जिसे आज आप लोग जानते हो, तो ये शेर शाह सूरी के समय है जीटी रोड में, ये आपका जीटी रोड में जुड़ जाता है, जो कि लाहौर से कहाँ तक चला जाता है? सोनार तक, पश्चिम बंगाल तक। तो इसके बारे में अगर हम बात करें किसने धमनियां कहा है, तो कानूनगो के द्वारा। कानूनगो जो थे उन्होंने क्या कहा है कि शेर शाह के द्वारा जो भी सड़क और सराय बनाए गए वो आपके अफगान साम्राज्य की धमनियां थी, यानी कि वेन्स कह सकते हो है ना, ब्लड वेसल्स कह सकते हो। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। कौन सा वो नक्शा है जो कि बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल है, दीवान ए खास है, जोधाबाई का महल है या बुलंद दरवाजा है? बुलंद दरवाजे की बात करें तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ध्यान दीजिएगा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण कराया गया। जोधाबाई का महल, दीवाने खास, पंचमहल, ये सभी के सभी आपको कहाँ मिलेंगे? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सभी के सभी, थोड़ा सा तबीयत डाउन है इसलिए जोश आपको कम लग रहा होगा। सभी के सभी जो है दोस्तों ये फतेहपुर सीकरी कहाँ मिलेंगे? तो फतेहपुर सीकरी में आपको मिलेंगे। फतेहपुर सीकरी जो है अकबर के द्वारा बसाया गया था है ना, और ये उसने राजधानी भी बनाई। ठीक है, आगरा से इसने अपनी राजधानी को शिफ्ट किया था फतेहपुर सीकरी, याद रखिएगा। अगर हम बात करें इसमें तो ए है ऑप्शन। पंचमहल जो है बौद्ध विहार तरह क्यों है? तो ये इस तरीके से है, इस तरीके से आपका नक्शा बना है, जैसे क्रिसमस ट्री होता है ना, तो इस तरीके से क्रिसमस ट्री की तरीके से ये बना है लगभग, आप देखोगे इसी कारण। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी? देखिए, गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन है, अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही खालसा और पाहुल प्रणाली भी शुरू की गई, याद रखेंगे, पाहुल प्रणाली। इन्हीं के द्वारा पुरुष और महिलाओं के लिए एक सिस्टम लाया गया कि जो पुरुष होंगे यानी कि जो मेल होगा वो अपने नाम के साथ और जो फीमेल होगा अपने नाम के साथ क्या लगाएंगे? तो पुरुष के बारे में कहें तो पुरुष अपने नाम के साथ सिंह लगाएगा और जो महिलाएं होंगी वो अपने नाम के साथ कौर का प्रयोग करेंगी। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, तो इनके द्वारा 5 का आपका इंट्रोड्यूस किया गया। 5 का कौन कौन से हैं?
पेपर में पूछा जाता है। सो कमेंट आपको करना है। हाँ जी, अभिषेक, दीपक, श्रुति, प्रियंका, नीरज, अरे हाँ प्रेम, आपका भी नाम ले रहे हैं, ठीक है। स्टडी लवर, बहुत बढ़िया। स्टडी पॉइंट, टारगेट, हाँ जी, सब लोगों जल्दी से बताइए 5 का कौन कौन से हैं। बहुत बढ़िया, सही बता रहे हो आप सब लोग लगभग। केस है, कड़ा है, कंघा है, कृपाण है, और एक कौन सा होगा जल्दी से बताओ। 4 हमने बता दिया, सिंपल सा है, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। एक है आपका कच्छा, ठीक है। तो तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के खिल जावा, बस इतनी है आरजू, है ना, आपने ध्यान दिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा डेट इज बी होगा, यानी कि 1699, ठीक है। 1699 इस क्वेश्चन का सही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस मध्यकालीन भारतीय, क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की। मध्यकालीन भारतीय शासक अलाउद्दीन खलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, फिर आपका कौन सा है, शेर शाह है, फिर अकबर है। तो किसके द्वारा कबूलियत और पट्टा, पट्टा का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपकी ज़मीन है और वो आपको दी जा रही है ना, तो एक रजिस्ट्री टाइप का होता है, डेट इज लुक लाइक पट्टा, तो आप इसे कह सकते हो। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर सी होगा, शेर शाह के द्वारा। अगर आपको याद आ रहा होगा तो शेर शाह ने भूमि को नापने के लिए एक पैमाना बताया था। तो जल्दी से आप बताइए भूमि नापने का जो पैमाना कौन सा था, कमेंट करिए जल्दी से। हाँ जी, करो कमेंट भाई। बहुत बढ़िया। तो सुजीत, विशाखा, नीरज, श्रेया, अंजलि, टारगेट, एसएल, ये क्या नाम है भाई, विकास। चलो, तो भूमि नापने के लिए सन की डंडी का प्रयोग किया गया था। किसका है, सन की डंडी का प्रयोग किया गया था, सन की डंडी। और गज ए सिकंदरी जो था आपको पता है, मनसबदारी व्यवस्था में महाना यानी कि जागीरों का प्रचलन का श्रेय किसे जाता है। महाना, महाना का मतलब होता है मंथ स्केल। जैसे उस समय क्या होता था कि महीने के लिए कुछ भी होता था। मनसबदारी का मतलब होता है 3 या 4 गांव आपको दे देना, है ना, कि ये चलो 4 गांव के मनसबदार हो, ये 5 गांव के हैं, ये 6 गांव के हैं, इस गांव से जो भी रेवेन्यू आएगा उसे आप खर्च करोगे, डेट इज मनसबदारी सिस्टम। तो जहांगीर है, औरंगजेब है, शाहजहां है और अकबर है। तो मनसबदारी के बारे में अगर हम बात करें तो सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर जो होगा वो आपका सी होगा, जो मंथ है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मंथ लिखा है, ठीक है। तो मंथ जो लिखा है वो आपका शाहजहां के द्वारा है। नॉर्मल अगर बात करेंगे तो वो आपका अकबर के द्वारा है। मनसबदारी जो है केवल मनसबदारी। शेर शाह के बारे में क्या असत्य है, आपको ये बताना है भाई। शेर शाह के बारे में क्या असत्य है। शेर शाह के समय किसानों को जरीबाना, सर्वेक्षण शुल्क तथा मुँहसुलाना कर भी चुकाना पड़ता था। 32 अंक वाले सिकंदरी गज, यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, ये सिकंदरी गज लिखा है। अभी हमने आपको क्या बताया कि शेर शाह के द्वारा सन की डंडी, है ना, शेर शाह के द्वारा सन की डंडी का प्रयोग किया गया था। इतना ही नहीं, शेर शाह के द्वारा ही पटना शहर को फिर से स्थापित किया गया था 1541 में। पटना वही पटना जिसका पहले नाम पाटलिपुत्र था, जो कि गंगा और, कमेंट करिए किन नदियों के बीच, तो गंगा और सोन नदियों के मुहाने पर है। तो शेर शाह ने सासाराम में एक सुंदर सा किले का निर्माण करवाया। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि सी भी यहाँ पे जो है थोड़ा सा हमने भूमि की पैमाइश के लिए सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया गया। यहाँ पे सन की डंडी भी लिखा है और इसने जो पुराना सिस्टम चला आ रहा था उसका भी प्रयोग किया, ठीक है।
सासाराम में एक सुंदर सा किला नहीं है, ठीक है। हाँ, किला नहीं है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर मकबरा है। सासाराम में क्या है दोस्तों, मकबरा है। रोहतास में किला है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अकबर के नवरत्न में एक जो बीरबल था, अकबर के नवरत्न में बीरबल का किस समय मृत्यु हुई थी, आपको बताना है। बीरबल का जो नाम था, बीरबल का नाम जो था दोस्तों महेश दास था। बीरबल का नाम महेश दास था। और अगर हम बात करें तो यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय इसकी मौत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु वॉज द फेमस जैन आचार्य हुम अकबर हाईली रिस्पेक्टेड। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया। हरि विजय सूरी, चंद्रप्रभा सूरी, पुष्पदंत यशोभद्र। कौन थे जिसको बहुत ज़्यादा किया, तो अगर हम बात करें तो हरि विजय सूरी। हरि विजय सूरी जो थे वो थे जिनको बहुत ज़्यादा सम्मानित किया गया। अगला है 16वां क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 15 लिखा है पर 15 नहीं, टोटल जो क्वेश्चन है वो 20 हैं। टोटल प्रश्न जो है दोस्तों 20 हैं। तो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों के बारे में आपसे पूछा गया है, आपको जवाब देना है। देखिए, हुमायूं के द्वारा अगर हम बात करेंगे तो CBS, CBS का मतलब हो गया CBS, है ना, चौसा, बिलग्राम और सरहिंद। चौसा, बिलग्राम, सरहिंद। तो देखिए चौसा, बिलग्राम, सरहिंद कहाँ पर है, तो आपको ये दिख रहा होगा चौसा, बिलग्राम, सरहिंद। बिलग्राम को कन्नौज। और कहीं आपको दिख रहा है तो और ऐसा आपको नहीं दिख रहा है, ना इसमें है, ना इसमें है और ना ही इसमें है। तो इसका मतलब ये 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। हुमायूं के द्वारा जो लड़े गए युद्ध हैं वो CBS है, ठीक है, CBS। अगर आप और अच्छे से याद रखना चाहते हैं तो DCBS है। क्या है, DCBS। DCBS या CBS जो भी आप याद करो, तो DCBS ये क्रम होता है। DCBS चौसा, बिलग्राम, सरहिंद और दोरैया। तो सही आंसर क्या हो गया, बी हो गया। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा एक चित्रकार था, उसका नाम क्या था, आपको बताना है। सैयद अली था, बशावन था, मंसूर था। कौन था जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रेमी। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये भी पता होना चाहिए कि जो जहांगीर का काल था, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है। क्या कहा गया है, चित्रकला का स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट। अगला जो टॉपिक होगा वो हम पॉलिटी से लेकर आएंगे। पॉलिटी का मतलब राज्य व्यवस्था, ठीक है। हाँ, तो कल यानी कि अगला जो होगा वो पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर डी होगा, मंसूर। मंसूर हो गया, है ना, ये आपका यहाँ का फेमस चित्रकार था। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया है, आपको बताना है। 2 बार शासन किया, जैसे कि हमने आपको बताया, एक आपका जो है शिवाजी, ठीक है, हिंदुओं में शिवाजी का नाम आता है। और अगर हम मुस्लिम शासक के बारे में बात करेंगे तो हुमायूं। याद करो, अभी हमने आपको बताया 1530 और 1555, ये 2 आपके टर्म हैं जब हुमायूं ने डबल यानी कि 2 बार शासन किया। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। आप देख रहे हो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको याद आएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में हुई, 1600 में वो कंपनी भारत आई। तो 1600 में कौन था, यानी कौन सा शासक था, आपको अच्छे से पता है। अभी हमने बताया अकबर का शासन 1556 से लेकर 1605 तक रहा, यानी हो ना हो ये आपका अकबर होगा। तो समझ में आया, यानी कि जब BIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय भारत में अकबर का शासन चल रहा था। किसका चल रहा था, तो अकबर का शासन चल रहा था। अगला क्वेश्चन है,
मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? देखिए तख्ते ताउस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा गया है। तख्ते ताउस जो है आपका अगर हम बात करें तो इसमें ही कोहिनूर हीरा आपका जड़ा था, शाहजहां के द्वारा बैठा करता था। लेकिन इसमें यह कह रहा है कि अंतिम शासक कौन है, बहादुर शाह है या जहांदार शाह है या मोहम्मद शाह रंगीला है या शाह आलम प्रथम है? तो कौन सा आपका सही होगा जल्दी से आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला जो था वो आपका अंतिम शासक था। इसके बाद ये जो नादिर शाह ने अटैक किया था वो अपने साथ तख्ते ताउस और कोहिनूर का हीरा ले गया था, ठीक है। नादिर शाह का अटैक कब होता है आपको बताना है, ठीक है। याद करिए 1739 में, है ना। नादिर शाह का अटैक कब होता है? 1739 के आसपास। अब आज का जो होमवर्क का क्वेश्चन है, आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही धर्म को एक धर्म कहा? एक ये भी आता है दीन इलाही धर्म को और किस नाम से जाना जाता है? तो एक क्वेश्चन आता है दीन इलाही धर्म को किस नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों है तौहीद ए इलाही। क्या कहा गया है? इसे तौहीद ए इलाही के नाम से जाना जाता है, तौहीद ए इलाही। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। साथ में एक बात और, कल का जो टॉपिक होगा वो आपका हमने क्या बताया, भूल गए, ठीक है। हाँ जी, पॉलिटी याद आया, पॉलिटी है ना। तो बिल्कुल ठीक है, हाँ पॉलिटी याद। तो कल पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे, इसी तरह एक टॉपिक लेंगे जिसमें हम पीएम और सीएम को कवर करेंगे, पीएम और सीएम से रिलेटेड, ठीक है। तो बस इतना आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनंत भारत लेता हूं आपसे इजाजत, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।